हरिओम साई राम। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल और खूब स्वस्थ होंगे, खासकर इस पेंडेमिक के दौर में। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मैसेजेस भेज के व्हाट्सएप नंबर पे, ऑफिस के फेसबुक मैसेंजर पे, मेल पे, जो धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने शेयर किया अपना कि उन्होंने सर्वपितृ अमावस्या की पूजा को विधि पूर्वक पूर्ण किया और बहुत अच्छे वे में कई लेटर्स, कई लेख लिखे हैं लोगों ने, बहुत अच्छा लगा, बहुत तसल्ली हुई मन को और आगे भी ये प्रोत्साहन देता है आगे भी अच्छा कुछ बताने के लिए और करने के लिए। कई लोगों के कुछ सवाल भी हैं, जैसे उनमें से एक सवाल जो है वो हल्दी को लेकर है, हल्दी की माला। तो और भी कई सवाल हम धीरे धीरे हफ्ते भर के अंदर सब लोगों को कोशिश करेंगे सब जवाब चले जाएं। और आज मैंने हल्दी से ही रिलेटेड कुछ छोटे दो चार जो समस्याएं डेली लाइफ की हम लोगों की हैं उनको लेकर हल्दी रिलेटेड, हल्दी से कैसे हम लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में मैंने ये एपिसोड करने का सोचा। आज इसी चमत्कारी हल्दी के बारे में कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं धार्मिक कार्यों में, हर धार्मिक कार्य में, पूजा में हल्दी का इस्तेमाल होता है। हल्दी एक विशेष प्रकार का मसाला या कहें तो औषधि है जिसमें दैवीय गुण पाए जाते हैं और हिंदू धर्म में तो हल्दी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। हर मांगलिक कार्य में हल्दी का इस्तेमाल हम करते हैं, हर शुभ कार्य में हम इस्तेमाल करते हैं। खाने में इस्तेमाल करने के अलावा हल्दी का इस्तेमाल जीवन में समृद्धि व संपन्नता दिलाता है, जाने अनजाने। हम खाने में तो रोज़ हर घर में हल्दी इस्तेमाल होती है, पर इसके अलावा भी हल्दी के कई फ़ायदे हैं। छोटे छोटे आज मैं उपाय आपको हल्दी के दे रहा हूँ। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, ये हम सब जानते हैं। नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी को हटाने में हल्दी बहुत कारगर है, बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अनेक प्रकार की औषधियों में इस्तेमाल होती है, विष रोधक भी है। टॉक्सिन्स को बॉडी के ये डिटॉक्सिफाई करती है और रोकती है। पूजा हवन आदि में तो इस्तेमाल किया ही जाता है। हमारे ज्योतिष में भी एस्ट्रोलॉजिकली हल्दी के कई उपाय किए और करवाए जाते हैं। हल्दी बेसिकली 3 रंगों की पाई जाती है। कॉमनली जो हम सब यूज़ करते हैं पीली हल्दी, एक नारंगी रंग की हल्दी आती है, वो कुछ सीजनल होती है कुछ जगहों पर और वो मंगल ग्रह से रिलेटेड है। पीली हल्दी बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड है और काली हल्दी वो शनि ग्रह से रिलेटेड है। आज इस एपिसोड में हम पीली हल्दी की एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, उपाय के बारे में बात करेंगे। पीली हल्दी कॉमनली पाई जाने वाली एक बड़ी कॉमन सी औषधि है। अब विवाह संबंधी अगर कोई समस्या कोई बच्चों को आ रही है, लड़के या लड़की को, खासकर लड़कियों के मामले में बृहस्पति प्लैनेट, बृहस्पति ग्रह मजबूत होना अपनी कुंडली में, और लड़कों के लिए शुक्र ग्रह प्रबल होना कुंडली में बेहद ज़रूरी है अच्छे वैवाहिक, हर प्रकार से अच्छे वैवाहिक जीवन को निर्वाह करने के लिए। लड़कियों में फैमिली ग्रोथ आगे कराने के लिए आफ्टर मैरिज, शादी होने के लिए, अच्छा वर मिलने के लिए, जॉब या जो भी काम व्यवसाय करते हैं उसमें ग्रोथ के लिए, बृहस्पति जुपिटर का मजबूत होना बर्थ चार्ट में, नेटल चार्ट में बहुत ज़रूरी है। तो विवाह संबंधी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, लड़के या लड़कियों को, खासकर लड़कियों के लिए,
तो गुरु ग्रह का जाप सबसे पहले ओम ग्राम ग्रिम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस जाप का रोज़ निरंतर कम से कम 11 बार, और जितनी चीनी डलेगी उतनी चाय मीठी होगी। तो जितना मन से फेथफुली आप गुरु ग्रह का जाप करेंगे 11 बार कम से कम हर रोज़ सुबह उठ के धूप दीप जला के, उतना ही बृहस्पति अपने हमारे बर्थ चार्ट में मजबूत होना शुरू होंगे। एक लोटे में स्वच्छ जल लें, थोड़ी पिसी हुई एक चुटकी हल्दी डालें। हर रोज़ सुबह नित्य कर्म सब निपटा के नहा धो के आप ये तांबे के लोटे में जल, एक चुटकी हल्दी, ये लेके आप सूरज को अर्घ दें हर रोज़ सुबह। और अर्घ देने के बाद अगर थोड़ी सी हल्दी तांबे के लोटे में आसपास कहीं लगी रह जाती है तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आप अपने माथे पे उसको छू लें। गीली मिट्टी जो जहाँ जल गिरेगा किसी प्लांट के ऊपर या घास पे, वो गीली मिट्टी का भी रिंग फिंगर से आप अपने माथे पे तिलक लगाएं। दूसरा, विवाह संबंध अच्छा मिले, अच्छा हो, जल्दी हो, बगैर किसी बाधा के हो और आगे बाधाएं ना आए, उसके लिए हर रोज़ सुबह, और अगर बेस चार्ट में किसी ने आपको बताया है, किसी अच्छे लर्नेड एस्ट्रोलॉजर ने, कि बेस चार्ट में ही बृहस्पति की पोजीशन ठीक नहीं है या जिस भी प्रकार से, तो आप हर रोज़ नाभि, जुबान, माथा और कंठ और छाती, इन 5 जगहों पे हल्दी का तिलक अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से लगाएं। पिसी हुई हल्दी थोड़ी सी ली लेफ्ट हैंड में, और एक ड्रॉप पानी भी डाल लीजिए उसमें, या पिसी हुई सूखी हल्दी, वो नाभि, जुबान, माथा, और मंत्र बोलते जाएंगे ओम ग्राम ग्रिम ग्रौम से गुरुवे नमः 11 बार, और ये हर रोज़ सुबह लगाएं और ये जल दें। डेफिनेटली आप देखेंगे लाभ होगा। कम से कम 8 महीने ये उपाय करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ऑफ कोर्स इनके अलावा भी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं चार्ट में, बट जुपिटर की अगर कोई समस्या आ रही है तो उसमें ये बहुत लाभकारी उपाय है। सिंपल, घर बैठे और बगैर कोई खर्चे किए हुए बहुत अच्छा उपाय है। खासकर माँ बाप जिनके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उन्हें बहुत टेंशन होती है, चिंता होती है बच्चों की शादी की, समय से हो जाए, अच्छी हो जाए, ज़िंदगी शादी के बाद बहुत अच्छी रहे, उपाय ज़रूर करिए। वाणी की प्रखरता के लिए, वाणी की शक्ति, मिठास के लिए हर रोज़ सुबह पूजा के समय पीले आसन पर बैठकर हल्दी की माला, जैसे मैंने आपको बताया था हल्दी की माला हल्दी की गांठों से बनाने के लिए पितृ अमावस्या के वीडियो में, उसी प्रकार हल्दी की माला से गायत्री मंत्र का रोज़ सुबह जाप करने से, हर रोज़ सुबह नित्य कर्म से निपट कर नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के, जब आप ऑफिस के लिए या अपनी दुकान के लिए या जॉब के लिए जा रहे हैं या व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, तो ये करने से वाणी में प्रखरता और मधुरता आएगी। आप एक पीले आसन को बिछा लीजिए, पीले कॉटन आसन को, सूती आसन होगा, उस पर आप बैठ के गायत्री मंत्र का जाप पीली हल्दी की माला से रोज़ सुबह कम से कम 11 बार, 108 बार, मैं तो चाहूँगा 108 बार कम से कम, पर आजकल समय का अभाव है, जल्दबाजी है, कुछ है, तो 11 बार तो कम से कम करना ही है। ये हर रोज़ सुबह करें और कंठ पे और माथे पे हल्दी का तिलक हर रोज़ सुबह लगाएं। ये पूजा जाप करने के बाद वाणी में प्रखरता निश्चित तौर पर आएगी। अगर धन की समस्या आ रही है या बचत नहीं हो पा रही है,
तो गुरुवार को हल्दी की 2 साबित गांठें लें, किसी भी गुरुवार को। कोशिश करें होली या दिवाली के आसपास वाले गुरुवार को। और इन 2 गांठों को लेके एक सूती पीले रंग के कपड़े में रख के अपने पूजा घर में आप बृहस्पति के मंत्र का ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः इसका 108 बार जाप करें। हो सके तो 3 या 5 माला करें, हो सके तो। और फिर इन गांठों को लपेट के अपने जहाँ भी आप अपना पैसा रखते हैं घर पे या ऑफिस में, आप वहाँ पे इन गांठों को संभाल के रख दीजिए। बहुत लाभ होगा, करके देखिएगा। एक चीज़ का ध्यान कि साल में एक बार या होली या दिवाली के आसपास का कोई भी बृहस्पतिवार लेके इन गांठों को, पुरानी गांठों को आप जल में प्रवाह कर दीजिए या पीपल जी के नीचे दबा दीजिए और नई गांठ को इसी प्रकार से रख लीजिए। कुंडली में अगर अपने बर्थ चार्ट में अगर बृहस्पति देव की पोजीशन खराब है, बृहस्पति अच्छा इफेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो हर रोज़ सुबह ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः का जाप करें। इसके साथ साथ एक हल्दी की गांठ उसको पीले कपड़े और धागे में लपेट के आप राइट हैंड में अपनी मुट्ठी बंद करके इस जाप को 108 बार हर रोज़ करें। लगातार 6 महीने करने के बाद, 7 महीने करने के बाद, 6 से 7 महीने आप इस गांठ को अपने गले में या दाईं भुजा पे बांध लीजिए या गले में पहन लीजिए। कॉटन का कपड़ा होगा येलो, हल्दी की एक गांठ, हर रोज़ उसको एनर्जाइज करना है। अपने ही आप खुद से बोलिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः और ये एनर्जाइज होती जाएगी गांठ और इसको आप अपने साथ रखिए। डेफिनेटली बृहस्पति देव मजबूत होंगे, काम व्यवसाय में दिक्कतें मिनिमाइज होनी शुरू होंगी। और इस गांठ को साल में 2 बार बदलते रहिए। पहली गांठ 6 महीने के बाद से रखनी है, उसके 2 गांठें रख लीजिए शुरू में, चाहे एक गांठ को 6 महीने के बाद पहन लीजिए, दूसरी गांठ को संजो के रख लीजिए। सपोज टूट जाती है या ख़राब हो जाती है तो उस दूसरी वाली गांठ आपको काम आ जाएगी। साल में कम से कम 1 बार, हो सके तो 2 बार इन गांठों को बदलते रहिए, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। कई लोग, कई एस्ट्रोलॉजर, किसी ने अगर आपको बताया है कि पुखराज पहनना, पुखराज एक नग आता है येलो सफ़ायर, अगर उसको पहनने के लिए किसी ने आपको सजेशन दी है तो आप इस गांठ को अगर पहनेंगे तो ये काफ़ी काम करेगा। उस महंगे पुखराज की जगह ये आपको सस्ता और अच्छा सटीक उपाय है। ये पुखराज की एक रिप्लेसमेंट का भी एक उपाय है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग तो ये करें ही करें, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग भी अगर करेंगे तो लाभ पाएंगे। एक बड़ी आम सी समस्या आती है बच्चों के लिए, घर में, ऑफिस में, दुकान में, कि नज़र दोष, नज़र लगनी। हर रोज़ 2 या 3 चुटकी हल्दी पिसी हुई अपने नहाने वाले जल में डाल के नहाने से नज़र दोष धीरे धीरे उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। और एक समय लगातार आप ये 8 से 12 महीने करके देखिए, नज़र दोष लगभग डिमिनिश होनी शुरू हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी एक टाइम आके। और बेफिक्री से आप काम या किसी से भी मिलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित हल्दी के ये चमत्कारी उपाय छोटे छोटे मैंने आपसे आज शेयर किए, जो जीवन की कई बड़ी मुश्किलों को समाप्त कर सकती हैं। है तो छोटी चीज़ पर बहुत सटीक उपाय हैं। मैं फिर जल्द हाजिर हूँगा कुछ अच्छे टॉपिक्स को लेके, कुछ कारगर टॉपिक्स को लेके, जो एक आम इंसान कर पाए और लाभ उठा पाए। अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिएगा। मास्क व 2 गज की दूरी और
हाथों की अपने खासकर स्वच्छता का खूब ध्यान रखिएगा। जल्द फिर मिलूँगा। हरि ओम साईं राम।